Okay, good morning students. Today's topic is कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन 4.3 के हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 उनको आपको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम 4.4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपका जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए आप स्टूडेंट कि Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which satisfy this data. You may their contributions as rupees x and y. Draw the graph of the same. सबसे पहले आपको ये क्या करना है कि 2 बच्चियों ने जो आपको कंट्रीब्यूट किए हैं रुपीस, तो उनको हमने एक्स और वाई लेट किया है। इन्होंने ये दे रखा है, एक हिंट्स दे रखी है कि आप इनको ले सकते हैं। तो अब आप देखेंगे हम इसको सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में देखिए कि अगर हम लेट करना चाहें, लेट द यामिनी कंट्रीब्यूट rupees money is equal to rupees x of Fatima contribute money is equal to rupees y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि दोनों को मिला के 100 रुपीज़ डोनेट हुए या कंट्रीब्यूट किए गए, तो हमारा 100 रुपीज़ आ गया। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अब आप देखिएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या, इससे मुझे ग्राफ बनाना। यहाँ तक तो काफ़ी आसान काम था क्योंकि कुछ हिंट्स भी दे रखे और ना भी गिवन होती तो हम लेट करके इसको इसी तरह हमारी इक्वेशन बनती। अब आप स्टूडेंट देखो इसको हमें ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट्स हम निकालेंगे, x बाई 1 2 3 4 भी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अगर हम इसी को चेंज कर लें 100 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब आप x की वैल्यू पुट करते जाइए। अब आप छोटी वैल्यू तो रखेंगे नहीं क्योंकि एक अगर आपने 1 रख दिया तो दूसरी आ जाएगी 99, तो बहुत मेजर डिफरेंस हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। तो हमारी वैल्यूज ऐसी आनी चाहिए जो कि सिमिलर सी हो, मतलब हमें ड्रॉ करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ऐसा ना हो कि हम एक वैल्यू 1 रख दें दूसरी आ जाए 99, तो एक 1 और 99 का बहुत बेमेल सा हो जाएगा। तो आप उसके सिमिलर सी वैल्यू रखेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे हम, x इज इक्वल टू पुट कर लीजिए आप 40 पुट कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। जब आपने x की वैल्यू 40 पुट की तो ये आ गई 60। जब आप x इज इक्वल टू 50 पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो आप यहाँ पे 50 रखेंगे तो ये भी 50 आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू आप 60 पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। जब आप इसको 60 रखेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इस तरह से हमारी 2-3 वैल्यूज़ आ गई। हम और भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट लगभग इतने में कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये माइनस x, ये y एक्सिस है और ये माइनस y। अब आप यहाँ ये देखिए हम 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 1 2 3 की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमें कहाँ से, मिनिमम हमारी सबसे छोटी वैल्यू 40 है। तो हम आप ज़्यादा हो तो 10 का डिफरेंस ले लो, 10 20 30 40 और 50 तक और 60। इसके बाद 10 20 30 40 50 और 60। यहाँ पे देखेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब आप देखेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60।
इस तरह से हमारी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अब आप देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, 40 60 दोनों पॉजिटिव हैं। तो 40 आप सबसे पहले जाएंगे एक्स एक्सिस पर और यहीं पे देखेंगे कि 60 आपके यहाँ पे आएगी इसके सामने। ये पॉइंट आपका बनेगा फर्स्ट 40 60 का। दूसरा है 50 और ये भी 50 है, तो आपका ये पॉइंट लगभग यहाँ पे बनेगा 50 का बन गया। 60 40, अब 60 ये है और 40 आपका ये बनेगा इस तरह से। तो आप यहाँ पे ये लाइन बन गया। इस लाइन को आप ज्वाइन करा दीजिए। इस तरह से आपकी ये एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी। और अगर बहुत बड़ा ग्राफ बनाओगे तो ये एक्सिस को भी लंबी और करोगे तो एक्सिस भी कट सकते हैं, अदरवाइज उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी ये लाइन ड्रॉ होगी। इस तरह से आप जो है इसमें, अब आप बहुत बड़े एक्सिस लोगे यहाँ पर तो आगे तक, तो ये इनको कट भी कर जाएगी इस तरह से। तो हमारी ये लाइन ड्रॉ होगी। हमारे जो पॉइंट थे हमने उनसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन पे मैंने इनको शो कर दिया ग्राफ पर। अब इस तरह से ये हमारी क्लियर हो गई कि ये हमारा सॉल्यूशन है कि ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया और हमने लीनियर इक्वेशन भी बना दी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, और हमने आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट है 4.3 का, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको क्या है कि कुछ कंट्रीज़ में हमारा जो है, इसमें ये गिवन है कि इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in the countries like India is measured thus in Celsius. Here is this linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये आपको कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें फ़ॉरेनहाइट में टेम्परेचर को मेज़रमेंट किया जाता है, और जैसे इंडिया है या हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें या सेल्सियस से फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमारे लिए एक लीनियर इक्वेशन उन्होंने एक गिवन है। अब आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर दिया गया वो पुट कर दो, और जैसे फ़ॉरेनहाइट दिया गया तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेल्सियस दिया गया तो फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि हम इसको पहले ड्रॉ करने के लिए हम 3-4 पॉइंट लगाते हैं। मैंने अभी 2 पार्ट इसके लिखे हुए हैं क्योंकि अभी 2 ही पार्ट इस पर सॉल्व हो पाएंगे, अगेन हम फिर 2 पार्ट लिखेंगे। तो पहले हम आपको ड्रॉ द ग्राफ वाला पार्ट करते हैं। f = 9/5 × c और +32। अब आप देखिए इसमें आप c की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू अगर आप सपोज दैट 0 पुट कर देते हो तो f = क्या हो जाएगा 9/5 × 0 और +32, तो ये हो जाएगा 0 + 32 = 32। ये आप टेबल बना सकते हैं आप, और 3 आपको वैल्यू मिनिमम निकालनी है। तो 1 2 3 ये हो गया फ़ॉरेनहाइट और ये हो गया सेल्सियस, या आप कुछ भी ले लो। सेल्सियस आपने वैल्यू c की पुट कर रहे हो और f की आ रही है, तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे आपको क्या लेना, उसने दिया गया है कि x एक्सिस पे आपको लेना है सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ॉरेनहाइट वाई एक्सिस। तो c हमने ऊपर ले लिया, तो अगर हमने 0 ये पुट किया तो ये आ गया 32। अब हम अगर यहाँ पे 5 पुट कर दें तो c = 5, तो f = 9/5 × 5 और +32। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, 9 और 5 41 हो जाएगा, तो 41 डिग्री। तो ये हमारा क्या बनेगा, जब हमने 5 रखा तो ये 41 आ गया। इसके बाद जब हम देखेंगे कि 10 ले सकते हैं और या माइनस का भी टेम्परेचर ले सकते हैं। c = आप 10 ले ली। मैं 10 और 5 ये सब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जब ये 5 से कट जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो है पॉइंट में नहीं आएगी, जिससे कि हमें ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप f = देखिए 9/5 × 10 और +32, तो ये हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 18 + 32 = हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपने जब 10 रखा तो ये कितना हो गया 50 डिग्री।
अब आप इस तरह से इसको ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसमें आप 5 5 5 का अंतर लेते जाएंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ आई थिंक मुझे लगता है आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब आप देखेंगे सेल्सियस, यहाँ पे मुझे सेल्सियस लेना, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें और इधर की वैल्यू अगर ना भी लें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब ये वैल्यूज़ मेरी क्या होगी, यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और x माइनस का वाई एक्सिस है ये। अब आप देखो मुझे 032 को अगर मुझे काउंट करना है तो x तो 0 रहेगा c और 32। अब देखिए 30 तक तो यहाँ आ गया। अब अगर हमें एक कॉलम हमें पॉइंट बढ़ाने के लिए 2 चलना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर को 5 भागों में डिवाइड किया तो 1 मिलीमीटर वैल्यू 2 के बराबर हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4.4 हमारी लाइन को हम आगे बढ़ जाएंगे और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद मुझे 541 ये यहाँ पे रहेगा। इसके बाद 541 40 और 2 कॉलम और ये हो गया। इसके बाद 10 50 10 और 50 ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने देखेंगे कि एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इसमें ये दिया गया कि इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखिए C इज इक्वल टू कितना दे रखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब आपको F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5। C की वैल्यू कितनी है 30 और प्लस 32, ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। ये आपकी लीनियर इक्वेशन जो है ये कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 54 प्लस 32 तो ये बन जाएगा फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका टेम्परेचर बन जाएगा 86 डिग्री। अब आपको इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इसका पार्ट हो गया है। अब अगले पार्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये गिवन है, फर्स्ट सेकंड मैंने इसका करवा दिया। अब आपको थर्ड पार्ट आ रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सिंपल है, आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके या लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो ये हम थर्ड पार्ट करवा रहे हैं। इसमें दिया गया है F इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेंटीग्रेड में आपको फाइंड करना। तो अब आप फॉर्मूला F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो वैल्यू पुट कर दो। 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब ये 32 पहले इधर लाएंगे, माइनस में आएगा, 9/5 C आ जाएगा। तो 9/5 C इज इक्वल टू ये बनेगा 3 और यहाँ से आपका माइनस करोगे 6, तो C इज इक्वल टू 63 इंटू 5/9। ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर जाके 7 जा, तो C इज इक्वल टू आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पार्ट हो गया थर्ड। सिंपल है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप सेल्सियस निकल आएगा, सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकल आएगा। अब आपको पार्ट आता है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C इज इक्वल टू आपको 0 डिग्री दे रखा है, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। नेक्स्ट इसने कहा कि इफ़ फॉर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट 0 फ़ारेनहाइट है। अब आपको F इज इक्वल टू 0 के टेम्परेचर दिया है, तो 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C और प्लस 32। अब आप देखो सिंपल है, इसमें
आपको जब c इज इक्वल टू 0 दिया तो f निकल आया, अब f इज इक्वल टू 0 दिया तो c निकलेगा, इसको इधर लाएंगे तो -32 हो जाएगा 9/5c। अब -32 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/9 इज इक्वल टू c, तो ये बनेगा आपका c इज इक्वल टू -10 5 दिया 15 150/9। अब ये आप कट कर लो, इसमें हो जाएगा 160/9 आएगा। अब इसको आप कट करके डिग्री बना लो, ये आपको माइनस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा जो आप निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ में क्या गिवन है कि अगर कोई भी, इसने कहा है कि इफ देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस, कोई ऐसी एक वैल्यू है कोई भी जिसमें कि ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो जाएं, किस टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू x डिग्री पर। तो c की भी वैल्यू x हो गई और f की भी वैल्यू x हो गई, तो x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे f इज इक्वल टू भी x डिग्री और c इज इक्वल टू भी x डिग्री, मैंने ये लेट कर लिया। अब आप देखेंगे इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा, अगर आप इधर ले जाएंगे इसको तो इनको उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 9/5x और ये उधर हो जाएगा -32। अब देखिए, और ये x आप उधर ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। अब आप सिंपली देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम हो गया, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू -32। अब आप x इज, अब देखो इसका बनेगा आपका 4/5 x इज इक्वल टू 32 माइनस का 32, तो x इज इक्वल टू बनेगा -32 इंटू, अब देखो इसको उधर ले जाओ 5/4 हो जाएगा, 5/4 इससे इसको कट कर दो 8 जा हो गया, x इज इक्वल टू -40 डिग्री पर ये दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, -40 डिग्री पर आपकी x की वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको लीनियर इक्वेशन में जो गिवन है उसमें अगर फ़ारेनहाइट दिया गया तो सेल्सियस फाइंड आउट हो जाएगा, सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट फाइंड आउट, जैसे एक्स वाई होता था उसमें FC दे रखा है तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से मैंने सारे पार्ट इसके करवा दिए और ये आपका कंप्लीट फिनिश हो गया। अब आपको नेक्स्ट हम बता रहे हैं 4.4 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज इन इक्वेशन फर्स्ट इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट हम जब करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, आप इसको एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये आप -4 ले सकते हो। तो y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे पॉइंट आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये 1 वेरिएबल पे। अगर आपका 2 वेरिएबल पे है तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 3 को हम कैसे लिखेंगे, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब आप देखो इसमें 0 इंटू, तो आपका फिर है ये एक्सिस बनेंगे इस तरह से, x एक्सिस y माइनस x y और -y, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब आप देखेंगे कि ये y इज इक्वल टू, अब x तो 0 है यहाँ पे है और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 1 2 3, यहाँ पर ये लाइन बनेगी, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3 और ये x एक्सिस के पैरेलल हो रही, पैरेलल ऑफ x एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको जब 1 वेरिएबल में सीधी लाइन पे ड्रॉ कर दो, y
इन 2 वेरिएबल्स में है तो आप x और y एक्सिस करोगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट एक और है। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें कैसे करना है, ये फटाफट कर सकते हो। आपको इक्वेशन दे रखी है 2x + 9 = 0। जब 1 वेरिएबल से करेंगे तो 2x = -9, x = -9/2। इसको भी आप इस तरह से शो कर सकते हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 और -2x + 9 = 0, 2x = -9, x = -9/2 और -4 और -5 यहाँ तक आप आएंगे। तो ये देखना कितना है, -4 9/4 मतलब 4.5। तो यहाँ पे ये लाइन बनेगी और ये हो जाएगा 2x + 9 = 0 1 वेरिएबल में। अब अगर आप 2 वेरिएबल में बना रहे हो तो सेकंड पार्ट देखो, ये बन जाएगा 2x + 0y + 9 = 0। तो इसमें आपको 2 एक्सिस बनेंगे इस तरह से और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप देखोगे यहाँ पे ये बनेगा पॉइंट और इस तरह की ये लाइन बनेगी। यहाँ पे भी x = -y/2 होगा। तो ये आपको किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ लिखोगे पैरेलल टू y एक्सिस। बस इतना आपको करना है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया और ये आपकी कंप्लीट हो गई चैप्टर 4.4 तक फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।